Hello everyone. So my name is Edith Talkar and now I am of 22 years. Okay. Uh, अभी मैं 22 मेरा रनिंग है, 21 की मैं हो चुकी हूँ। जब मुझे ये चीज पता चली थी तब मैं 20 एज की थी। एंड मुझे स्टार्टिंग में जब एक्चुअली मुझे जो थी वो लेफ्ट साइड का जो ब्रेस्ट था वहाँ पे एक गांठ थी। और जब गांठ का मुझे पता चला था तब मैंने मुझे सबसे पहले तो स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड से निपल में से पानी आता था। तो वो चीज मुझे सबसे पहले 2018 में आई थी। तो वो चीज मैंने इग्नोर की कि पानी तो हम लेडीज लोगों को हर जगह से आता है, तो यहाँ से भी आ सकता है। तो ऐसे करके मैंने 2018 पूरी वो गांठ लेके चलाई, फिर 2019 में वो गांठ लेके चलाई, फिर 2020 में मुझे फाइनली पता चला कि ये जो मुझे बहुत ज्यादा वाटरी डिस्चार्ज होने लगा। तो मैंने मम्मी को हिम्मत करके बोल ही दिया कि मम्मी देखना, मुझे ना थोड़ा कुछ ऐसा है ना, व्हाइट कलर का पानी निकलता है ब्रेस्ट में से। तो मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके गई। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ये पानी निकलना तो कोई अच्छी बात है नहीं। तो फिर डॉक्टर ने जो है मुझे सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी में पता चला कि वहाँ पे तो गांठ है। उसके बाद मैमोग्राफी कराई। मैमोग्राफी करवाने के बाद मेरा बायोप्सी हुआ। उसमें से जब मेरी छोटी सी गांठ निकली तब जाके मुझे पता चला कि मेरा कैंसर है, और वो भी एडवांस लेवल का कैंसर था मेरा। मेरा सबसे पहले ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन जब मेरा हुआ था उस टाइम मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है, वाह। और आप लोग को थोड़ा ये फनी लगेगा लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड थी मेरे ऑपरेशन के लिए, मेरे कीमोथेरेपी के लिए। हर एक जब मेरा ऑपरेशन रहा तब मुझे पता नहीं था कि मेरा कीमोथेरेपी आगे जाके होगा। मुझे तो जस्ट अभी ऐसा था कि मेरा ऑपरेशन ही होने वाला है। तो फिर मेरा ऑपरेशन हुआ था तो पूरे हॉस्पिटल में मैं बहुत खुश हुआ करती थी। मेरे जब चेकअप के लिए व्हील चेयर पे मुझे लेके जाते थे तो व्हील चेयर पे मैं मस्ती किया करती थी। तो डॉक्टर मुझे बोलते थे कि आप हॉस्पिटल में मस्ती मत करो। फिर ऐसे करके हुआ। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ फाइनली। और ऑपरेशन होने के बाद ही मैंने मम्मी को बोला, मम्मी वो नाक में से उन लोगों ने मेरे को नली नहीं डाली, मुझे पाइप नहीं लगा है। तो मम्मी बहुत चिढ़ गई थी कि मम्मी बहुत रो रही थी, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। मुझे पेन हो रहा था लेकिन इट्स ओके, मैं बचपन से ही बहुत एडवेंचरस लड़की रही हूँ, मुझे ऐसा सब बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद मैं थोड़े दिनों बाद डॉक्टर ने सलाह दी थी कि मुझे कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी। अब कीमोथेरेपी क्या होता है वो तो सबसे पहले मुझे पता ही नहीं था। तो मम्मी ने मुझे बाहर चेयर पे बिठा दिया था। तो एक लड़की ने आके मेरे को पूछा कि आपका आपका किस चीज का ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने बोला कि मेरा तो ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ अब तो आपको कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी। तो मैंने बोला हाँ डॉक्टर बोल रहे थे मुझे कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी, लेकिन वो क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि है ना कीमोथेरेपी में है ना आपको है ना इंजेक्शन लगेंगे जिसमें आपके हेयर लॉस हो जाएंगे, पूरे बाल चले जाएंगे। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि वाह मेरे बाल चले जाएंगे। फिर उसके बाद मेरी कीमोथेरेपी, जब मेरी फर्स्ट कीमोथेरेपी जब स्टार्ट हुई थी तो तुरंत तो मेरे हेयर लॉस नहीं हुए थे, लेकिन कीमोथेरेपी के एक वीक बाद मेरे हेयर लॉस हो रहे थे। तो जब मेरी कीमोथेरेपी भी स्टार्ट होने वाली थी तो मैंने अपने बालों को बहुत अच्छे से स्ट्रेटनिंग कर लिया था कि नहीं अभी बाल चले जाएंगे। तो ऐसे करके मैंने बहुत अपने बालों के साथ उस टाइम नाटक किए थे, खेली थी मैं अपने आखिरी बालों के साथ। फिर धीरे धीरे मेरे हेयर लॉस होने लगे, उसमें भी मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा था, कोई भी बुरा नहीं। मेरे हेयर लॉस हो रहे थे, मैंने उस टाइम बस एक ही चीज ऐसे रखी कि इतने गंदे बाल है मेरे, ये जा रहे जाने दो, अगली बार मेरे बाल आएंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत आएंगे, यही मैंने सोच के वो चीज जाने दी। फिर मेरे हेयर लॉस हुए। फिर मेरी कीमोथेरेपी जो है मेरे टोटल 8 साइकिल्स थे, और उसमें से फर्स्ट 4 साइकिल्स तो मेरे बहुत ही अच्छे से निकले। उसमें मुझे कोई भी चीज का पेन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेरे हेयर लॉस हो रहा था और कुछ नहीं। लेकिन जब मेरा 5th वाला जब साइकिल स्टार्ट हुआ वो बहुत ही चैलेंजेस से भरा हुआ था। उसके अंदर मुझे इतनी तकलीफ, इतना पेन। ओके मैं जो थी पूरे वो 4 साइकिल्स, जब मेरे लास्ट के 4 साइकिल्स थे उसमें मैं पूरा 1 वीक इंजेक्शंस लेने के बाद रोती थी, पूरी रात रोती थी, पूरा दिन रोती थी। और लेकिन फिर भी मेरी मम्मी मुझे बहुत ही सपोर्ट करती थी कि देख तूने इतना ये हंस हंस के निकाला है तो अभी भी बस 4 में तुझे रुकना नहीं है, जिंदगी का सवाल है। उस टाइम भी मैं बस ऐसा खुद को बोलती थी कि देख तेरे को अभी 4 ही तेरे बाकी है, तेरे को थोड़े देर ही दर्द होगा, तुझे सहन करना है और तुझे आगे बढ़ना है, आगे जाके तेरी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो तुझे ये सहन करना ही होगा।
वैसे करके मैंने अपने 4 साइकिल्स जो थे लास्ट के, जो बहुत ही चैलेंजेस से भरे हुए थे, वो मैंने कंप्लीट किए। और फाइनली जब लास्ट कीमोथेरापी था 8th साइकिल, उसमें मैं इतनी खुश थी, मैं खुशी खुशी से सारी कीमोथेरापी ले रही थी। और मेरे को उस टाइम पेन भी हो रहा था ना, लेकिन वो पेन को मैं लेट गो कर रही थी कि नहीं, ये सब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बस वो कीमोथेरापी कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद मेरे रेडिएशन स्टार्ट हुए। रेडिएशन में कैसा होता है कि हमें मशीन के अंदर डाला जाता है और हमें शेक मिलता है। ओके, तो उसमें भी कोई तकलीफ नहीं थी, उसमें भी बहुत हमें रोज रोज जाने का होता है। और 25 मुझे रेडिएशन मिले थे, तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से वो कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे 13 टारगेट के इंजेक्शन स्टार्ट हुए थे, उसमें भी कोई पेन नहीं था, बस अपने को जाके इंजेक्शन लेने थे। हमें बाटले चढ़ते थे, बॉटल्स चढ़ते थे, हमें थोड़ा गुजराती ट्यूनिंग आ गया। तो फिर बस ऐसे करके जो है मेरा कीमोथेरापी फाइनली, मेरा रेडिएशन, मेरे टारगेट के इंजेक्शन सब खत्म हो गए। और सबसे मेन बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, मेरा जो कीमोथेरापी चल रहा था उसी टाइम मुझे कोविड भी हो गया था। तो जो है मेरा जिस दिन कीमोथेरापी आने वाला था वो भी मेरा स्टॉप हो गया था। तो उस टाइम जो है मैं कोविड में से भी निकली थी। 14 डेज में अपने एक कमरे में बंद रहती थी। एक तो हम ऑलरेडी इतना लोनली फील करते, उस टाइम इतना हेल्पलेस फील करते हैं, लेकिन उसमें भी कोविड एंड ऑल, ये सब कुछ बहुत अच्छे से निकला। एंड अभी जो है मैं बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही हूँ विद द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड आप लोग सब लोग जो भी अभी कीमोथेरेपी से निकल रहे हैं, बिल्कुल भी हमें हार नहीं माननी है, ठीक है। हमें जो है बस एक चीज याद रखनी है कि मुझे बस थोड़ा सा ही सहन करना है। एक बार मैं इस चीज में से निकल जाऊंगी तो इसके बाद मेरी लाइफ बहुत ही हैप्पी और पूरी जॉयफुल रहेगी। ओके, सो जो है ये मेरी कीमोथेरेपी ऐसे कंप्लीट हुई थी। उसके बाद जो है मैं मिस अदिति मुखर्जी से भी मिली। जब मेरा जेनेटिक जो है टेस्ट हुआ था, उसके बाद मिस अदिति मुखर्जी ने मेरी बहुत ही हेल्प की हर एक चीज में उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, सब मुझे समझाया। ओके, हर चीज में वो मेरी बहुत ही अच्छी केयर टेकर टाइप रही है, ठीक है। उसके बाद जो है मेरा हर एक डाइट न्यूट्रिशन का काउंसलिंग होता था, जेनेटिक काउंसलिंग है, साइकोलॉजिस्ट का भी काउंसलिंग वो सब होता है। तो वो सब भी मैं आप लोग को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग वो सब भी काउंसलिंग अटेंड किया कीजिए, बिकॉज वो बहुत ही हेल्पफुल रहा है। डाइटिशियन जो है वो हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है वो हमें बहुत ही अच्छे से सलाह देते हैं कि हमें किस तरीके से पॉजिटिव रहना है, किस तरीके से स्ट्रेस फ्री रहना है, ठीक है। जेनेटिक काउंसलर जो है वो भी हमें बहुत अच्छे से बताते हैं, ठीक है। फिर हाँ, और जो है मिस अदिति मुखर्जी, उनको मैं सबसे बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगी कि आपने मेरी हेल्प की, मुझे हर एक चीज में मेरे साथ, मेरे लिए मेरे टाइमिंग्स मैनेज किए, मुझे मैनेज किया। थैंक यू सो मच।